हैं क्या है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन कंफर्म है, इस टाइप का आना ही है कि किसी नंबर को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, और ये अगर ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, बाकी इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? एक्चुअली हम इसको करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब उल्टा हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट अस एज्यूम, ठीक है, रूट टू इज रेशनल। तो इसको हम रेशनल एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये रेशनल है, तो अगर रूट टू रेशनल है तो इसका मतलब इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर a अपॉन टू, बात वही है, जैसे p बाई क्यू बोलो या फिर a बाई टू बोलो। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, b नॉट इक्वल टू जीरो, b जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब एक दूसरे के टेबल में, हम जो ये प्रूव कर रहे हैं इसको हम को प्राइम ले रहे हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये a एंड b जो हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। अब क्या करते हैं, हम रूट टू को ऐसे ही लिखते हैं, रूट टू, ये जो b है, इस b को हम इधर ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा a। अब हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड, ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट टू b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, b स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और a स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। अब यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि 2 जो है a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, हैंस क्या होगा, हैंस 2 डिवाइड्स a। ठीक है, 2 डिवाइड्स a, ये थ्योरम होती है एक्चुअल में ये भी, कि अगर कोई एक स्क्वायर नंबर डिवाइड हो रहा होता है किसी नंबर से, तो जो नंबर होता है वो भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि b स्क्वायर, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं पहले। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ पर ये कर लेते हैं सॉरी, b स्क्वायर को नहीं, जो अब हमारा जो a स्क्वायर होगा वो भी 2, मतलब कि a स्क्वायर तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी जो होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा। जब a 2 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सपोज कि उसकी वैल्यू c मान लेते हैं हम कि c आएगी। जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो आपने क्या किया, 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 है। ठीक है, अगर 16 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर है, तो 4 भी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा हमारा निकल के यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे हम a स्क्वायर को a को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। वो क्या आएगा, मान लो कि c आ गया हमारा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद c आता है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, a को ऐसे ही रखते हैं इक्वल टू, ये 2 को उधर भेज देते हैं 2c। तो फिर हम अगेन क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास हमें मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये रीजन भी दे सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 2b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ से देखो कि 2 को, b स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, इधर 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हमारा बचेगा c स्क्वायर। ठीक है, जब ये c स्क्वायर बचेगा, फिर से वही हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अब यहाँ से फिर से वही थ्योरम आ जाएगी हमारी कि क्या, a जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a b को भी डिवाइड करेगा। हम क्या लिखते हैं, सॉरी 2 जो है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, हैंस 2 डिवाइड्स b, तो t b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जब ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये माने थे, इन दोनों को को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर की बात ये होती है कि को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। जबकि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये नंबर जो हमारा a था ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होता है, और b भी हो रहा है, इसका मतलब 1 के अलावा यहाँ पर एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। ठीक है, जबकि हमने इनको को प्राइम माना था। ये इस वजह से गलत हुआ क्योंकि हमने अजम्पशन अपना जो लिया था, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। इरेशनल नंबर को हम रेशनल लेकर प्रूव कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा ये अजम्पशन गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब ये है कि ये 2 जो हमने रेशनल माना था ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन
ने जो पूछा था हमसे ये पूछा था कि रूट 2 को हमें क्या करना है कि रेशनल प्रूफ करना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में रूट 2 आए, वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एग्जाम हम एक तरीके से देखते हैं कि अगर यहीं पर रूट 2 के प्लेस पर अगर रूट 3 होता तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर रूट 3 के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर रूट 2 के प्लेस पर रूट 3 लिख देते हैं, बाकी की सारी चीज़ें सेम रहती। जो हमारा यहाँ पर ये रूट 2 है, इसकी जगह पर हम 3 कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाता है, 3 का हो जाता। और जहाँ पे यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाते तो हम यहाँ पर क्या आ जाता, 3 आ जाता। और यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब सिर्फ डिजिट ही हमें चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पर 2 के प्लेस पर बस हमें क्या लिखना है, 3। और यहाँ पर स्क्वायरिंग करते तो हम, लेकिन यहाँ पर स्क्वायरिंग में यहाँ पर हमारा क्या होगा, जैसे ये 2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3। और जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो आया था वो 4 आया था, लेकिन अब हमने क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो 4 के प्लेस पर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ से हमें मिलता 3b² किसके इक्वल मिलता है, a² के प्लेस पर, ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3b² और यहाँ पर क्या होगा हमारा 9, ठीक है, 9 होगा। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पर जो हमारे ये वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर भी 2 के प्लेस पर हमारा क्या आएगा, 3। फिर यहाँ पर जो हमने लिखा था, जैसे ये डिवाइड करता है तो यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं हम, और जहाँ जहाँ 2 था एक्चुअल में वहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा सब प्लेस पर। और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 के प्लेस पर 3, ये भी 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कोई भी नंबर होगा, बस हमें ये चेक करना है, उसमें जो एक चेंज आता है बस वो यही आता है कि स्क्वायरिंग करते हैं तो पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, बाकी के और भी आप ये कुछ रूट 5 का प्रूव करके आप बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है।